बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके पास टॉपिक है 3D शेप्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कंपेयर एंड राइट द कॉमन फीचर्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ 3D शेप्स। ठीक है, आप देखिए आपके पास 3D शेप है। अब इस पार्ट में आपके पास 2 शेप्स हैं और यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं इसमें आपके पास 3 शेप्स हैं। आपने क्या करना है, इनके कॉमन फीचर लाइक वर्टिसेस, एजेस, कर्व सरफेस एंड फ्लैट सरफेसेस को आपने कंपेयर करना है और फिर इनके कॉमन फीचर्स को राइट करना है। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ और वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास जो गिवन शेप्स हैं इनको मैंने रजिस्टर पे ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको इनका हर एक पार्ट इजीली शो हो जाए। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ड्स को मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया, इनको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया और जो शेप्स हैं जिनके कॉमन फीचर को मैंने कंपेयर करना है उनको मैंने इन कॉलम्स में राइट कर दिया। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वर्टिसेस। वर्टिसेस आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपके पास 2 स्ट्रेट लाइंस हैं वो आके आपस में ज्वाइन हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट, स्फीयर के अंदर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता जिसकी वजह से स्फीयर के अंदर आपके पास वर्टिसेस की तादाद 0 होती है। ठीक है, तो देखो स्फीयर के अंदर वर्टिसेस नहीं होते तो मैंने यहाँ पे नो राइट कर दिया। जबकि क्यूब के अंदर देखिए आपके पास 8 वर्टिसेस होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया कि क्यूब के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, 8 हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो वर्टिसेस है वो 0 है, इसके अंदर 8 है। इसका मतलब है कि वर्टिसेस जो फीचर है ना वो कॉमन फीचर नहीं है। अगर दोनों में वर्टिसेस होते, ठीक है, तो आपके पास ये कॉमन फीचर बन जाता। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास आता है जी एजेस। एजेस आपके पास क्या होती है, किसी भी शेप की आउटर बाउंड्री होती है। ठीक है, विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो आपके पास स्फीयर के अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से स्फीयर के अंदर एजेस की तादाद 0 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास क्यूब के एजेस। तो क्यूब के पास कितने एजेस होते हैं, 12 होते हैं। लाइक ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये ऊपर वाली साइड 4 है तो नीचे वाली साइड भी 4 है। 4 एंड 4 कितने हो गए, 8 हो गए। साइड में देखो ये 2 हैं। ठीक है, 8 में 2 प्लस करो तो कितने बन गए, 10। और ये वाली 2 लाइंस को ऐड करो तो कितने बन गए, 12 बन गए। तो यहाँ पे देखो स्फीयर के पास तो एजेस 0 हैं जबकि क्यूब के पास कितने हैं, 12 है। तो ये भी कॉमन फीचर नहीं है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नन का वर्ड राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास कर्व सरफेस। देखें स्टूडेंट, ये देखो कर्व, ये यहाँ से कर्व हो रहा है, यहाँ से कर्व हो रहा है। तो आपके पास जो स्फीयर होता है इसके पास कौन सी सरफेस होती है, कर्व सरफेस होती है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया यस। जबकि आपके पास ये आपके पास एक फ्लैट सरफेस है क्यूब की। ठीक है, इसकी कर्व सरफेस नहीं होती। यहाँ पे आ जाएगा नो। और ये भी आपके पास जो फीचर है कर्व सरफेस का, ये दोनों में कॉमन नहीं है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास आता है फ्लैट सरफेस का। तो आपके पास जो स्फीयर है इसकी फ्लैट सरफेस नहीं होती। ठीक है, फ्लैट सरफेस नहीं है। इसके अंदर कौन सी सरफेस है, कर्व सरफेस है। जबकि क्यूब के पास कौन सी सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती है। ठीक है, और इसके पास कितने फ्लैट फेसेस होते हैं, इसके पास 6 स्क्वायर फ्लैट फेसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब किस तरह से होते हैं, देखो 1 2। ठीक है, ये सामने वाला है 3 और इसका बैक वाला 4 5 और ये 6। तो ये भी फीचर जो है ये दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा नन का। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट और इसमें आपके पास 3 शेप्स हैं। इस शेप को बोलते हैं सिलेंडर, इसको बोलते हैं क्यूबाइड और इसको बोलते हैं पिरामिड। स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लाइक यहाँ पे देखिए इन तीनों शेप्स के लिए भी मैंने क्या किया, एक टेबल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनके हेल्पिंग वर्ड्स को राइट कर लिया और यहाँ पे कॉमन फीचर आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। सबसे फर्स्ट में वर्टिसेस अगर देखा जाए तो आपको पता है ना, 2 स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रही होती हैं तो उसको वर्टिसेस बोलते हैं, जो कि सिलेंडर के अंदर 0 होते हैं। ठीक है, सिलेंडर के अंदर वर्टिसेस नहीं होते। तो यहाँ पे आ गया नो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्यूबाइड, इसके अंदर 8 वर्टिसेस होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 8। नेक्स्ट है मेरे पास पिरामिड, इसके अंदर आपके पास 5 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4 और ये वाला पॉइंट है 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने राइट कर दिया 5 वर्टिसेस। ठीक है, अब आपने बताना है कि इन तीनों शेप में कोई कॉमन फीचर, तीनों का कॉमन कोई फीचर नहीं है। कि क्यों फीचर कॉमन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो वर्टिसेस हैं वो 0 हैं और इन दोनों के अंदर वर्टिसेस गिवन है। लेकिन अगर 2 शेप को कंपेयर किया जाए लाइक क्यूबाइड को और पिरामिड को, तो इन दोनों का जो वर्टिसेस वाला फीचर है वो कॉमन है। इसके अंदर 8 वर्टिसेस हैं और इसके अंदर कितने वर्टिसेस हैं, 5 हैं।
नेक्स्ट है आपके पास एजेस, या आपके पास किसी भी शेप की आउटर बाउंड्री होती है। तो देखो सिलेंडर जो है और आपके पास स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एजेस में, ठीक है, तो वो सिलेंडर में नहीं है, कर्व्ड है। ये देखो ये कर्व्ड हुए हैं अलोंग द साइड। तो आपके पास जो एजेस होते हैं वो सिलेंडर में 0 होते हैं, ठीक है, जबकि क्यूबाइड में कितने होते हैं 12 होते हैं। ये देखो 1 2 3 4, ये 4 ऊपर वाले सेम, ये 4 नीचे वाले, 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। ये देखो 9 10 और इसके सामने देखो तो ये 11 एंड 12। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास पिरामिड। अब इसके अंदर जो आपके पास एजेस की तादाद है वो कितनी है 8 है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 8। आप देखें एजेस अगर कंपेयर किए जाए ना तीनों शेप्स में, तो आपके पास क्या है, इनका जो कॉमन फीचर एजेस के लिहाज से बन रहा है वो 0 बन रहा है, ठीक है, नन बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास ना सिलेंडर में एजेस नहीं होते। अगर इन दो शेप्स को कंपेयर करोगे तो क्यूबाइड में 12 है, पिरामिड में 8 है, ठीक है, तो ये वाला फीचर जो है ये इन दोनों शेप का क्या है, कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट आती है जी आपके पास कर्व सरफेस, ठीक है, जो सिलेंडर होता है ना ये अलोंग द साइड क्या होता है, कर्व होता है, तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे यस, ठीक है। क्यूबाइड जो है ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक फ्लैट सरफेस होती है, इसकी कर्व नहीं होती, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। नेक्स्ट देखिए तो पिरामिड जो होता है इसके अंदर भी आपके पास ना कर्व सरफेसेस नहीं होती, तो यहाँ पे भी आ जाएगा नो। अब अगर तीनों शेप्स को इस फीचर के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो वो तो नन आ जाएगा, लेकिन अगर इन दो शेप्स के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो वो आपके पास जो है इनका ये कॉमन फीचर यस आएगा, क्योंकि क्यूबाइड और पिरामिड जो है इन दोनों की जो शेप है वो कौन सी होती है, कर्व सरफेस नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब फ्लैट सरफेस देखा जाए तो आपके पास सिलेंडर की कर्व सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस नहीं होती, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नो। अब जो क्यूबाइड है इसकी आपके पास ना फ्लैट सरफेस होती है, इसके अंदर आपके पास 6 रेक्टेंगुलर फ्लैट फेसेस होते हैं। ये देखिए 1 2, ठीक है, ये 2 हो गए, ये 3, इससे पिछले वाला 4 5 एंड 6, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यस आ गया। अब पिरामिड जो होता है इसका एक जो बेस साइड स्क्वायर होता है इसका, एंड 4 ट्रायंगुलर इसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनता है पिरामिड, ये आपके पास एक फ्लैट सरफेस है इसकी, ठीक है, तो ये भी यस हो गया। आप देखें तीनों की जो कॉमन फीचर अगर देखा जाए ना तो फ्लैट सरफेस तीनों में गिवन नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसमें नहीं होती और इन दोनों में होती है। और अगर दो में कंपेयर किया जाए तो आपके पास क्यूबाइड और पिरामिड जो है ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, एक फ्लैट सरफेस होते हैं। सर सी पार्ट है आपके पास और इसमें आपके पास 3 गिवन शेप्स हैं, इसको बोलते हैं स्फीयर, सिलेंडर एंड कोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया, तो इन तीनों शेप्स में सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, वर्टिसेस को कंपेयर करते हैं। देखें स्फीयर के अंदर वर्टिसेस की तादाद 0 होती है, सिलेंडर के अंदर भी वर्टिसेस क्या होते हैं, 0 होते हैं, जबकि कोन में 1 वर्टिस है, वो कहाँ बन रहा है, इधर। ये देखिए ये 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे आपस में क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है, तो ये आपके पास कोन का क्या बन गया, एक वर्टिस बन गया, ठीक है। अब अगर तीनों शेप का ये जो कॉमन फीचर है अगर कंपेयर किया जाए तो वो तो नन आ जाएगा, लेकिन अगर 2 शेप का कंपेयर किया जाए तो स्फीयर और सिलेंडर जो है इन दोनों के अंदर वर्टिसेस की तादाद 0 होती है, और ये कॉमन फीचर जो है इन दोनों में कॉमन है, ये फीचर इन दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट है आपके पास एजेस, ठीक है। अब देखें आपके पास स्फीयर और सिलेंडर के अंदर 0 एजेस होते हैं, और जो आपके पास कोन है इसके अंदर भी आपके पास एजेस नहीं होते, क्योंकि ये आपके पास एजेस क्या है, किसी भी शेप की आउटर बाउंड्री है। तो ये देखो ये वाला जो आपके पास फीचर है ये तीनों में क्या है, कॉमन है, एजेस का मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट देखा जाए तो कर्व सरफेस स्फीयर में भी होती है, सिलेंडर में भी होती है, ठीक है, और कोन के अंदर भी कर्व सरफेस होती है, और ये कर्व सरफेस किधर है, ये देखो ये अलोंग द साइड आपके पास क्या है, कर्व सरफेस है, तो ये भी फीचर तीनों शेप्स में क्या हो गया, कॉमन हो गया। नेक्स्ट है आपके पास फ्लैट सरफेस का, ठीक है, जैसे कि अभी हम जो है लेक्चर को स्टार्ट किया और स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि स्फीयर और सिलेंडर जो है इन दोनों की जो शेप होती है उसमें आपके पास फ्लैट सरफेस नहीं होती, बल्कि क्या होती है, कर्व सरफेस होती है, ठीक है। जबकि कोन जो है इसके अंदर ये आपके पास क्या फ्लैट सरफेस है, ये जो सर्कुलर ये यहाँ पे आ रहा है ना, ये साइड सर्कुलर साइड, ये इसकी फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे यस कर दोगे, तीनों शेप का कोई भी कॉमन फीचर नहीं है, जबकि इन दो शेप का फीचर कॉमन है, और वो कौन सा है, फ्लैट सरफेस का। स्फीयर और सिलेंडर दोनों की फ्लैट सरफेस नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है, इसमें आपके पास गिवन 3 शेप्स है। इस शेप का नेम है पिरामिड, इसका कोन और इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि वर्टिसेस जो होते हैं वो पिरामिड के अंदर कितने होते हैं, 5 वर्टिसेस होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 5।
कोन के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं 1, ये यहाँ बन रहा है 1 आ गया। क्यूब के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कॉमन फीचर लिखना है, तो इनका जो कॉमन फीचर है वो क्या है, वर्टिसेस है, क्योंकि आपके पास तीनों शेप के अंदर वर्टिसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एजेस, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो पिरामिड है इसके अंदर 8 एजेस होते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 8, ठीक है। किस तरह से 8 एजेस हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपके पास पिरामिड के अंदर कितने एजेस हैं 8 है। नेक्स्ट है आपके पास कोन के अंदर एजेस की तादाद 0 होती है, ठीक है, जबकि क्यूब के अंदर एजेस की तादाद कितनी होती है 12 होती है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, सेम अगर ऊपर 4 है तो उधर नीचे भी 4 है, साइड पे ये देखिए 2 है, ठीक है। 4 4 क्या हो गया 8 में 2 प्लस करो 10, और 10 में ये 2 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट तीनों शेप्स में अगर देखा जाए तो कॉमन फीचर जो है वो नहीं है, नन है, ठीक है। लेकिन अगर 2 शेप में अगर कंपेयर किया जाए लाइक क्यूब में और पिरामिड में, ठीक है, तो दोनों में आपके पास एजेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कर्व सरफेस, ठीक है। पिरामिड के अंदर कर्व सरफेस नहीं होती, यहाँ पे ऐड कर देंगे नो, ठीक है। अब जो आपके पास कोन है ये अलोंग द साइड आपके पास क्या होती है कर्व्ड होती है, यहाँ पे आ जाएगा यस, ठीक है। और आपके पास ये जो है ना क्यूब, इसके अंदर भी कर्व सरफेस नहीं होती, तो यहाँ पे भी आ जाएगा नो। अगर तीनों शेप्स को कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में जो कॉमन फीचर है वो क्या है नन है। लेकिन अगर 2 शेप में किया जाए तो आपके पास पिरामिड और क्यूब इन दोनों की कर्व सरफेस नहीं होती। नेक्स्ट है आपके पास फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो आपके पास ना ये जो पिरामिड होती है इसके अंदर 5 फ्लैट फेसेस होते हैं, 1 बेस में जो स्क्वायर होता है और 4 आपके पास ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं इसके। जबकि आपके पास जो कोन है, ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा यस। और ये जो कोन है ना ये देखें, ये जो इसका सर्कुलर साइड है ना ये क्या है फ्लैट है, इसमें 1 फ्लैट फेस होता है, यहाँ पे भी आ जाएगा यस, ठीक है। और ये आपके पास जो क्यूब है इसके अंदर आपके पास 6 फ्लैट फेसेस होते हैं और उनकी शेप कैसे होती है स्क्वायर होती है, ठीक है। 6 स्क्वायर फ्लैट फेसेस होते हैं इसके अंदर, ये देखें 1 2 3 4, सामने वाला 5 और इसके बैक वाला 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा यस, ठीक है। अब देखिए इन तीनों शेप का कॉमन फीचर जो है वो क्या बन रहा है फ्लैट सरफेस का, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्लैट सरफेस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सॉर्ट एंड ड्रॉ द गिवन शेप्स इन द सर्कल्स। आपके पास गिवन सर्कल्स हैं, आपने क्या करना है ये जो आपके पास ऊपर गिवन शेप्स है ना इनको इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने राइट करना है, ठीक है, एंड ड्रॉ करना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास स्मॉल से सर्कल थे तो मैंने क्या किया इन शेप्स को जाके रजिस्टर के ऊपर ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखिए आपने सबसे फर्स्ट में जो शेप्स ड्रॉ करनी है उनके आपने वो शेप्स ड्रॉ करनी है जिनके वर्टिसेस 0 होते हैं, यानी नो वर्टिसेस होते हैं। एंड आपने डिटेल के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। यहाँ पे आपने उन शेप्स को ड्रॉ करना था जिनके वर्टिसेस जो है वो 0 होते हैं या जो विदाउट वर्टिसेस होती हैं। तो देखो आपके पास स्फीयर के अंदर वर्टिसेस जो होते हैं वो 0 होते हैं, वर्टिसेस नहीं होते, ठीक है। और जो दूसरी शेप है वो है आपके पास सिलेंडर, इसमें भी आपके पास वर्टिसेस 0 होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपने उन शेप्स को ड्रॉ करना था जिनमें आपके पास स्ट्रेट एजेस होते हैं। देखो स्टूडेंट एजेस में आपको बार बार जो है रिपीट कर रही हूँ कि एजेस आपके पास किसी भी शेप की आउटर बाउंड्री होती है और उसमें आपके पास स्ट्रेट लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्ट्रेट एजेस वाली शेप्स को ड्रॉ करना था। तो ये देखो स्ट्रेट वाली मेरे पास एक बन रही है क्यूब, फिर है क्यूबाइड और थर्ड में आती है पिरामिड। थर्ड सर्कल में आपने उन शेप्स को ड्रॉ करना था जिनके कर्व एजेस हैं। तो देखो स्फीयर का जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं कर्व होते हैं, ठीक है। फिर आ गई आपके पास कोन एंड सिलेंडर।